कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए वीडियो में मेरा शुरू करते हैं। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज विल पावर एंड हाउ इट वर्क्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है और मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होकर नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो और टॉपिक लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है विल पावर। विल पावर क्या होता है फ्रेंड्स? विल पावर होती है प्रबल इच्छा शक्ति। तो प्रबल क्यों? क्योंकि अगर इच्छा प्रबल नहीं होगी तो हम किसी भी काम को करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, माउंटेनियर के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा, या आपके आसपास भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो माउंटेनियर रहे होंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने कैसे इतनी ऊंची चढ़ाई की, क्योंकि जब वो माउंटेनियर एवरेस्ट के पास जाता होगा और दिखता होगा कि अरे मुझे तो इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, तो 1 मिनट के लिए उसकी हिम्मत जवाब दे देती होगी। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ जाता है, एवरेस्ट की चोटी पे जब चढ़ जाता है और जीत का झंडा लहरा देता है, और नीचे आने के बाद जब आप उससे पूछेंगे कि ये आपने कैसे किया, तो बड़े ही सिंपल तरह से जवाब देगा कि अपने विल पावर के बल पे किया। मतलब प्रबल इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति प्रबल ना हो तो हम कोई चीज नहीं कर सकते। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक कहानी थ्रो करना चाहती हूँ। तो कहानी, चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी ये है कि एक लड़का होता है, जंगल से जा रहा होता है। तो और रात काफी हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा, डरानी डरानी आवाजें आ रही थी और वो मनी मन बहुत ही घबराया हुआ था और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। लेकिन उसको प्यास बहुत लगी थी और उसको अब मतलब बहुत देर से वो अवॉइड कर रहा था कि नहीं घर पहुंच जाए तब पिए, घर पहुंच जाए तब पिए। लेकिन अब बिल्कुल लग रहा था कि वो चल नहीं पाएगा अगर पानी नहीं पिएगा। इतने में उसको एक थोड़ी दूर पे एक कुआं दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, वो कुएं के पास जाता है और जैसे ही उसमें देखने के लिए झांकता है कि कोई बाल्टी वगैरह हो तो वो पानी निकाले, तब तक पीछे से किसी जानवर की आवाज आती है और आवाज सुनते ही वो डर के उछलता है और कुएं में गिर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छी बात ये थी कि कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। लेकिन चोट तो उसको लगती है, गिर जाता है। उसके बाद अब वो ऊपर देखता है कि कैसे निकलूं कैसे निकलूं। उतने रात में उस जंगल से कोई गुजर भी नहीं रहा था कि कोई आवाज देता वो। हालांकि उसने आवाज भी लगाई लेकिन कोई होता तो सुनता ना। अब तो वो फंस गया था। अब वो सर झुका के और बैठा था वहीं अपने हालत पे रो रहा था। इतने में उसको उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है कि बेटा तू कब आएगा। फिर उसकी दादी की याद आती है उसको, उसकी बहन, मतलब अपनी फैमिली के बारे में सबके सबके चेहरे वो एक एक बारी बारी उसके सामने आता है। और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे मर नहीं सकता, यहाँ पर मैं इस अंधेरे कुएं में नहीं मर सकता, मुझे अपनी फैमिली से मिलना ही मिलना है। और ये सोच के वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। अगर मैं नहीं निकला तो मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ भूख और प्यास से मर जाऊंगा। तो सोचते सोचते जब वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सारी बेल नजर आती है लटकी हुई। तो सोचता है कि मैं इसको पकड़ के ऊपर चढ़ूं। लेकिन फिर सोच रहा है कि अगर मैं उसको पकड़ के ऊपर चढ़ा और गिर गया तो फिर सोचता है कि अगर गिर गया तो क्या हुआ, वैसे भी तो मैं मरने वाला हूं यहाँ बैठ के। तो क्यों ना एक बार कोशिश किया जाए, एक बार प्रयास किया जाए बाहर निकलने का। और मैं अपनी फैमिली को मिलना चाहता हूँ, बस उनको देखना चाहता हूँ और मुझे मिलना ही मिलना है। ये डिसाइड करके उसने बेल को पकड़ी और पकड़ के ऊपर की तरफ मतलब बढ़ता गया। और जितनी मतलब जब ऊपर आता तो दूसरी बेल जो लटकी थी उसको पकड़ता, फिर और ऊपर आता दूसरी बेल लटकी थी उसको पकड़ता। ऐसे करते करते वो कुएं के बाहर अंततः आ ही जाता है और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे किया उसने यह असंभव कार्य को? अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के बूते पर। क्योंकि उसको अपने घर वालों से मिलने की प्रबल इच्छा थी उसके दिल में, वो किसी भी तरह उनसे मिलना चाह रहा था और वो उस अंधेरे कुएं में मरना नहीं चाहता था। इसलिए इस प्रबल इच्छा ने उसको उस कुएं से बाहर निकाला। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, बहुत सारी स्टोरी आपको ऐसी मिल जाएगी, बहुत सारी कहानियां आपको सोसाइटी में मिल जाएंगी जिन्होंने असंभव काम को संभव कर दिखाया सिर्फ अपने विल पावर के बल पे। अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने अरुणिमा जी का नाम सुना होगा, जिनके दोनों पैर कट गए थे। दोनों पैर मतलब एक पैर कटा नहीं था लेकिन उसमें रॉड लगा हुआ था और एक तो पूरा नकली पैर था।
उसके बावजूद वो एवरेस्ट पर चढ़ी और भी बहुत सारे पहाड़ों की चढ़ाई उन्होंने करी। तो दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जिन्होंने कितना लंबा रास्ता बना दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी की जान चली गई थी हॉस्पिटल समय से न पहुंचने की वजह से। तो उन्होंने ठान लिया कि अब गांव में ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी और की पत्नी या घर वालों की जान अस्पताल न पहुंचने की वजह से जाए, और ये दृढ़ निश्चय करके उन्होंने कितना लंबा रास्ता बना दिया पहाड़ को काट के। तो फ्रेंड्स, विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इसकी सहायता लें तो बड़े से बड़ा लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये समझ लिया कि विल पावर होता क्या है। अब ये काम कैसे करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मैंने माउंटेनियर्स का जिक्र किया था स्टार्टिंग में। तो क्या वो एक दिन में ही चढ़ लेते हैं, पूरी पहाड़ पे चढ़ाई करना सीख लेते हैं? नहीं, लगातार प्रयास। अगर जब किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, जो चाहे वो पहाड़ पे चढ़ना हो या ट्रेन चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, इवन खाना बनाना हो, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है। और धीरे धीरे लगातार प्रयास के साथ ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार प्रयास मतलब प्रैक्टिस, ये भी विल पावर का एक अहम हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा नंबर आता है पॉजिटिव थिंकिंग। जिस भी लक्ष्य को आपको पाना है, जो भी गोल को आपको अचीव करना है, अगर उसके बारे में आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, अगर यस में नहीं सोचेंगे बार बार, तो वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। तो विल पावर का ये अहम हिस्सा है कि आप जिस भी काम को करने की प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर आ रही है, तो सबसे पहला था प्रयास। आप प्रयास करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग करिए। तो फ्रेंड्स, अब तीसरा टॉपिक है सेल्फ बिलीव। अगर आपको खुद पे भरोसा ही नहीं रहेगा कि आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो आप प्रयास करना ही नहीं शुरू करोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो स्टोरी थ्रो करी थी आपको कि वो बच्चा कुएं में गिर गया, तो उसको खुद पे भरोसा था, खुद पे विश्वास था कि वो अपने माता पिता से जरूर मिलेगा और वो इस कुएं के बाहर निकलेगा। तो उसने उस काम को संभव कर दिखाया। तो विल पावर का तीसरा ये भी एक अहम हिस्सा है कि सेल्फ बिलीव। जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा, तभी आपका विल पावर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है बी ऑनेस्ट ऑन योर सेल्फ। मतलब आप खुद के लिए ईमानदार रहें। अगर जैसे होता क्या है कि हम प्रबल इच्छा कहाँ करते हैं। जैसे कभी हमें कोई चीज की लत लग जाती है, बुरी लत लग जाती है, कुछ खाने की, पीने की, किसी काम को करने की जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो जब हमारे बड़े लोग, हमारे शुभचिंतक हमें समझाते हैं कि भाई ये काम छोड़ दो, तो वहां पर क्या काम करता है हमारा विल पावर। हम छोड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति जब अपने अंदर जागृत करते हैं, तो ही हम उस काम को छोड़ पाते हैं। तो विल पावर में सबसे अहम हिस्सा होता है अपने लिए ईमानदार बनिए, ऑनेस्ट रहिए। आपने जिस भी लत को छोड़ने का संकल्प लिया है, दृढ़ निश्चय किया है, अगर आप जैसे आपने कुछ खाने बुरी लत, जैसे कुछ भी खाने पीने का, अगर आपने आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप चुपके से, जब आपको लगेगा कि अब आपको लेना चाहिए वो चीज़, तो आप धीरे से जाके चुपके से ले लेंगे। तो आप अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी है कि अपने लिए ईमानदार रहिए। आपने जो भी चीज़ छोड़ने का संकल्प लिया है या करने का संकल्प लिया है, तो उसको ईमानदारी से निभाइए। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योगा एंड मेडिटेशन। तो जैसे आप सुनते होंगे कि आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, जिसमें जो हमें ब्रीथिंग करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो उसी तरह से फ्रेंड्स हमारा माइंड भी पोल्यूटेड होता है। किस चीज़ से होता है? बुरे विचार से होता है। जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, गुस्से की भावना, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे माइंड को भी पोल्यूटेड कर देती हैं। तो उसको, और जब कहीं पे ये चीज़ें, बुरी चीज़ें रहेंगी तो अच्छी चीज़ें वहाँ से नेचुरली गायब हो जाएंगी। तो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी, विल पावर, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से गायब होने लगती हैं और हम बिल्कुल ही मतलब दूसरे वे में जाने लगते हैं। तो उसको हमेशा बनाए रखने के लिए कि आपके दिमाग
आपका दिमाग हमेशा साफ सुथरा रहे, पोल्यूटेड ना हो। आपको योगा और मेडिटेशन का खास ख्याल रखना है और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही सनराइज होता है आप किसी एकांत जगह में चले जाइए और थोड़ी देर आप कंसंट्रेट करिए, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने माइंड पे कंसंट्रेट करिए, अपने गोल पे फोकस करिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अच्छी बातें सुनिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, तो आपका माइंड भी हमेशा साफ सुथरा रहेगा और आपके मन में कोई भी बुरे ख्याल नहीं आएंगे और आपका विल पावर और भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो एंड करने का समय आ गया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें जो मेरे दिल में चलती हैं बातें, वो सबको पता होनी चाहिए, सबको सुनना चाहिए। क्योंकि अच्छी बातें अगर हैं तो उसको एक दूसरे को शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आपको बस एक बटन दबाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है और बस एक बार वीडियो को देख लेना है। और अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो उनको देखना चाहिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि कभी कोई तो ऐसा होगा जो हमारे वीडियो को देखेगा और उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ तो मेरी बातें उनको अच्छी ही लगेंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि अगर मैं जो भी नया वीडियो बनाती हूँ तो सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा और आप मेरे वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।